भारत ने एक एक गोली का हिसाब लिया। ऑपरेशन सिंदूर ने दिखाया ये नया हिंदुस्तान है, छुपता नहीं और चाहता भी नहीं। जरा ध्यान से सुनना। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जो विक्रम मिस्री ने बोला वो सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं, पूरा देश का जज्बा था। 22 अप्रैल को क्या हुआ? जम्मू कश्मीर के पहलगाम में लश्कर के 6 आतंकवादी आए और 26 टूरिस्ट पे गोली चला दी। परिवार के सामने उनका खून बहा दिया। नेपाल के भी लोग शहीद हुए। इस बराबर अटैक के बाद भारत चुप नहीं रहा। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। नाम ही काफी है, सिंदूर मतलब खून का बदला, इज्जत की लड़ाई और इंसाफ की लाल रखना। विक्रम मिस्री ने क्या बोला? उनका स्टेटमेंट एक लाइन में फुल पावर था। भारत ने ये कार्रवाई पहले नहीं, जवाब में दी है। हमने निर्दोष लोगों के लिए लड़ाई लड़ी है। हम स्ट्राइक जिम्मेदारी के साथ की गई है और हमने सिविलियन एरिया को टच नहीं किया, बस आतंक के अड्डों को उड़ा दिया। ये रिवेंज नहीं था, ये जस्टिस था। क्या किया भारत ने? 7 मई 2025 इंडिया ने पाकिस्तान और पीओके के 9 टारगेट्स पे प्रिसीजन स्ट्राइक करी। लेजर गाइडेड बॉम्ब्स, मिसाइल अटैक्स, नो कोलेटरल डैमेज, सिर्फ टेरर कैंप्स उड़ाए गए। उन्हीं कान के नीचे बजाया जहां से आवाज आई थी। और ये सब किसने बोला? देश के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले। उन्होंने बोला, पाकिस्तान ने सीज फायर एग्रीमेंट तोड़ दिया, अब हमारी फौज को पूरा अधिकार है जवाब देने का। ये जो हमला हुआ है पहलगाम में, वो 2008 के मुंबई अटैक के बाद सबसे बड़ा था सिविलियंस पे। और इंडिया ने सिर्फ स्ट्राइक नहीं की, भारत ने डिप्लोमेसी का जुगाड़ भी कर दिया। इंडस वाटर ट्रीटी होल्ड पे डाल दिया, वीजा कैंसिल हो गया, बॉर्डर बंद हो गए, पाकिस्तान ऑफिसर्स को वापस भेज दिया गया। मतलब हर लेवल पे रिस्पॉन्स, मिलिट्री भी और मिनिस्ट्री भी। एक लाइन में समझो तो जो भारत ने पहलगाम के शहीदों के लिए किया वो सिर्फ जवाब नहीं, एक मिसाल थी कि अगर हमारे लोगों पे उंगली उठी तो हम हाथ नहीं हथौड़ा उठाते हैं। एक क्वाइट वॉरियर की लाइफ स्ट्रगल स्टोरी। जो लोग छुप के काम करते हैं उनका असर दुनिया पे दिखाई देता है। विक्रम मिस्री जैसे ऑफिसर्स देश के अनसंग हीरोज होते हैं। बोलते कम, करते ज्यादा हैं। दुनिया सलमान खान, विराट कोहली जैसे ग्लैमर वाले नाम जानती है, लेकिन एक नाम है जो बैकग्राउंड में देश के लिए लड़ाई लड़ता रहा। विक्रम मिस्री, भारत के फॉरेन सेक्रेटरी, रॉ के फॉर्मल चीफ ऑफ स्टाफ और एक साइलेंट स्ट्रेटेजिस्ट। पर क्या तुम जानते हो उनकी कहानी के पीछे का स्ट्रगल? कश्मीर में पैदा हुए, वहीं से जज्बा लाए। विक्रम मिस्री का जन्म 1964 में कश्मीर में हुआ, जहां आज भी हर दिन एक जंग जैसा होता है। उसी मिट्टी में उनका बचपन गुजरा। छोटी सी उम्र में टेररिज्म, कर्फ्यूज, आर्मी जीप्स देखना नॉर्मल था। जिसने दर्द को छोटे से महसूस किया हो वो बड़े होने पे सिर्फ काम करता है, शोर नहीं। यूपीएससी क्लियर करके आईएफएस ऑफिसर बने। इंडिया की डिप्लोमेटिक पावर 1989 में विक्रम मिस्री ने यूपीएससी क्लियर किया और इंडियन फॉरेन सर्विसेज में ज्वाइन हुए। जब दूसरे लोग एमबीए या नौकरी के पीछे भाग रहे थे, उन्होंने देश के लिए ड्यूटी चूज की। डिप्लोमेटिक वर्ड में पावर मिलती है, पर पहले सालों में बस मेहनत होती है। लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, कल्चर एडजस्ट करना पड़ता है। चाइना, अफ्रीका, यूरोप सब जगह पोस्टिंग मिली। खामोशी से बड़ा काम किया। रॉ और पीएमओ में पीएम मोदी के प्राइवेट सेक्रेटरी रहे, मतलब देश के सबसे पावरफुल इंसान के राइट हैंड। फिर बने इंडिया के एम्बेसडर टू चाइना। और ये वो वक्त था जब गैलवांज क्लैश हुआ। प्रेशर, इमेजिन करो चाइना से बात करना जब हमारे जवान शहीद हुए हों और फिर भी वॉर ना हो लेकिन रिस्पेक्ट मिले। ये काम कोई मास्टरमाइंड ही कर सकता है। गलवान के बाद के गेम्स, चाइना को शांत करना। विक्रम मिस्री ने गलवान के बाद बैक चैनल डिप्लोमेसी चाहिए। दुनिया को नहीं पता, लेकिन उन्होंने ऐसे बात की ना, हम झुके ना, जंग हुई। जंग सिर्फ हथियारों से नहीं जीती जाती, दिमाग से भी होती है। डिप्लोमेसी की लड़ाई। रॉ में साइलेंट पावर 2023 में बन गए रॉ के डिप्यूटी एनएसए और चीफ ऑफ स्टाफ। इंटेलिजेंस, बॉर्डर क्रॉस ओप्स, टेरर ट्रैकिंग और सब उनकी स्ट्रेटेजी से चलता था। और फिर 2025 में ऑपरेशन सिंदूर का मास्टरमाइंड भी यही थे। बिना चिल्लाए पाकिस्तान को हर फ्रंट पे जवाब दिया। विक्रम मिस्री एक लाइफ लेसन है, चुप रहकर भी बड़ा काम कैसे होता है, पावर के साथ पेशेंस कैसे मिलता है। और देशभक्ति का मतलब बॉर्डर पे लड़ना नहीं, माइंड से भी लड़ाई जीतना होता है। विक्रम मिस्री एक डिप्लोमेट नहीं, एक देशभक्त वॉरियर हैं जो साइलेंट रहते हैं लेकिन भारत के लिए रोशनी बन जाते हैं। देश के लिए चिल्लाने वाले बहुत मिले, लेकिन देश के लिए चुप रहकर काम करने वाले बन जाओ, वही असली हीरो होते हैं। उन्होंने युद्ध को डायरेक्ट बोलने का स्टाइल नहीं अपनाया, लेकिन उनकी जिंदगी और काम ही एक सॉलिड मैसेज है युद्ध के लिए। सक्सेस हमेशा स्पॉटलाइट में नहीं होती। विक्रम मिस्री कहते हैं, काम करो, आवाज से नहीं असर से पहचाने जाओ।
यूथ के लिए मैसेज उनका है कि आजकल सबको फेम चाहिए, फॉलोअर्स, रील्स, लाइक्स। अगर असली काम वो होता है जिसका रिजल्ट देश बदल दे, दुनिया महसूस करेगी। बैकग्राउंड में रहकर भी बड़ा बन सकते हो, जैसे उन्होंने रॉ, पीएमओ, चाइना जैसे टॉप लेवल पे किया, बिना सोशल मीडिया के चिल्लाए। डिसिप्लिन और पेशेंस दोनों चाहिए। उनका करियर 35 एज प्लस साल का है और हर जगह उन्होंने एक चीज़ सबसे पहले रखी है, सेल्फ डिसिप्लिन। आईएफएस या रॉ में होने का मतलब होता है हर टाइम तैयार रहना, बिना शिकायत के काम करना। उन्होंने यूथ को लेसन दिया है, जल्दी सक्सेस चाहिए वाला एटीट्यूड छोड़ो। वो जीत के हैं जो लंबी रेस के घोड़े होते हैं। जहाँ हो वहाँ बेस्ट करो, चाहे दुनिया देखे या ना देखे। विक्रम मिस्री ने एम्बेसडर, सेक्रेटरी और स्ट्रेटेजिस्ट बन के दिखाया। एक पोजीशन मैटर नहीं करती, काम की क्वालिटी मैटर करती है। उनका मैसेज है, तुम स्टूडेंट हो या जॉब में, तुम्हारा एटीट्यूड होना चाहिए, मैं जो हूँ उस रोल में 100% दूंगा, बाकी सब अपने आप आएगा। अपने करियर में भी एक गोल रखो जो तुमसे बड़ा हो, कुछ ऐसे जिसमें देश, समाज या ह्यूमैनिटी का भला हो। उन्होंने एक क्लियर मैसेज दिया कि काम करो चुपचाप, वक्त आएगा तो नाम भी चमकेगा और काम भी देश के काम आएगा।